दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जुड़े लाभार्थियों के जनधन खाते में सरकार ने भेज दिए हैं 500 रुपए। जी हाँ, तो आपको मिले या नहीं, साथ ही आपको बताएंगे कि आप कैसे और किस दिन बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं। आज की अगली बड़ी खबर में केरल में गर्भवती हथनी के पोस्टमार्टम में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों ऐसे निर्दयी लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो बेजुबान जानवरों को नहीं बख्शते, कमेंट करके जरूर बताना। वहीं दोस्तों यदि आप भी बैंक में पैसा निवेश करके दोगुना करना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही स्कीम के बारे में बताने वाले जिसमें आप बहुत कम समय में अपने पैसे को दुगुना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों 8 जून से शॉपिंग मॉल, होटल्स और धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, तो बताएंगे आपको इस गाइडलाइंस के बारे में। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बेहद बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपका जिला और राज्य कौन सा है, ताकि मैं आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। साथ ही साथ दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिल से एक लाइक इस वीडियो पर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी खबरों को। पहली खबर, बिहार के इन जिलों पर भारी 5 और 6 जून तूफान की चेतावनी, होगी भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, निसर्ग का असर अब बिहार में भी दिखने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के कई हिस्सों में आने वाले 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 जून को नॉर्थ वेस्ट बिहार, नॉर्थ सेंट्रल बिहार और नॉर्थ ईस्ट बिहार में ज्यादातर जगहों पर आंधी तूफान एवं बारिश के आसार है। इनमें वेस्ट चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा और पूर्णिया शामिल है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। जनधन खातों में सरकार ने जमा की राशि, जान लीजिए किस तारीख को जाना है आपको बैंक। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जून महीने की 500 रुपए की किस्त महिलाओं के जनधन खाते में ट्रांसफर कर दी है। ऐसी महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में पैसे निकालने का दिन भी सरकार ने निर्धारित किया है, ताकि बैंकों में भीड़ न लगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का आसानी से पालन हो सके। इसके तहत अगले 5 दिनों तक बैंक से यह राशि निकालने की सुविधा मिलेगी। हालांकि ये सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी खाता संख्या का आखिरी अंक इस तरह से होगा। आपको बता दें कि जिन कस्टमरों की आखिरी खाता संख्या 0 या 1 है वह 5 जून को पैसा निकाल सकते हैं। इसी तरह 2 और 3 आखिरी संख्या वाले 6 जून को, 4 और 5 आखिरी संख्या वाले 8 जून को, 6 और 7 आखिरी संख्या वाले 9 जून को और 8 और 9 आखिरी संख्या वाले 10 जून को पैसा निकाल सकते हैं। वहीं सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20.63 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 2 किस्तों में 20,344 करोड़ रुपए डाले हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन में पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम दिलाएगी दोगुना रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी निवेश को दोगुना करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र योजना में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में निवेश से निवेशकों को उसका पैसा सुरक्षित होने पर और बेहतर रिटर्न मिलने की गारंटी मिलती है। इस योजना के लिए ब्याज दर और निवेश के दोगुना होने की अवधि सरकार द्वारा तिमाही के आधार पर तय की जाती है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अनुसार किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी अवधि 124 महीने है, अर्थात इस योजना में अब ग्राहकों का निवेश 124 महीने यानी 10 साल और 4 महीनों में दोगुना हो जाएगा। साथ ही आपको 6.9% की दर से ब्याज मिलता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मॉल, होटल, धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थलों और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइंस जारी की है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जैसे जैसे होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खुल रहे हैं और दफ्तरों में कामकाज शुरू हो रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इन सभी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। आपको बता दें कि सरकार ने अनलॉक 1 के तहत 8 जून को इसे खोलने की इजाजत दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फुट की दूरी अनिवार्य की गई है। इसके अलावा मॉल में हर किसी को मास्क लगाना जरूरी होगा, वहीं थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि मॉल के गेट पर भी सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। इसके साथ साथ एंट्री के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा भी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी बिना लक्षणों वाले ग्राहक ही मॉल के अंदर प्रवेश करेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए मॉल में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करना अनिवार्य कर दिया गया है। मॉल के अंदर और बाहर जो शॉपिंग होगी उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दुकान के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग एक साथ नहीं रहे। दुकान में यदि बैठने की व्यवस्था है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा।
यही नहीं, एक्सीलेटर पर यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। वहीं मॉल के भीतर बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी और इस बात को मॉल मैनेजमेंट पूरी तरह से सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने होटलों और रेस्टोरेंट के लिए भी कोरोना संक्रमण की लिहाज से विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा निश्चित क्षेत्रों में मौजूद धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन निश्चित क्षेत्रों से बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी के नियम तथा अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वैज्ञानिकों ने खोजी वायरस की मुख्य वजह। भारत के 40% मरीजों में है ये लक्षण। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वायरस का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने वायरस पैदा होने की मुख्य वजह का पता लगाया है। हैदराबाद के सेलुलर और जीव विज्ञान केंद्र के मुताबिक खोज किए गए लक्षण भारत के 40% मरीजों में पाया गया है। इसका नाम क्लेड 3AI रखा गया है। CCMB के डायरेक्टर ने बताया कि विशिष्ट क्लेड 3AI काफी प्रभावी है। ये चीन नहीं बल्कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से आया है। उन्होंने बताया कि भारत में फरवरी 2020 में फैलना शुरू हुआ था। साथ ही में इसमें 4 प्रकार के म्यूटेशन पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 5 जून से शुरू होगी एयर इंडिया की इंटरनेशनल बुकिंग। विदेश जाने के लिए कर सकते हैं प्लान। जी दोस्तों, बाहर से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एयर इंडिया 5 जून से अपनी फ्लाइट की बुकिंग शुरू करेगी। ये बुकिंग वंदे भारत मिशन योजना के तहत होगी और यात्री अमेरिका और कनाडा सहित विश्व के विभिन्न देशों में टिकट बुक करा सकते हैं। आपको बता दें कि नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इस बात की घोषणा की गई है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत 5 जून से बुकिंग करा के 9 से 30 जून 2020 के बीच यात्रा कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में कोरोना की मारक क्षमता घटी। 90% मरीज सिर्फ हल्के लक्षण वाले। जी दोस्तों, देश में कोरोना की मारक क्षमता में कमी आई है। अब 90% से अधिक मरीज हल्के लक्षणों वाले सामने आ रहे हैं। ये कहना है एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। उनके मुताबिक शुरू में जो वायरस था वह गंभीर लक्षणों वाला था। उससे प्रभावित लोगों को आइसोलेशन में रखा गया, इसलिए वह ज्यादा नहीं फैला और भारत में लोगों में हल्की मारक क्षमता देखी जा रही है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अगली खबर। गो एयर के कर्मचारी ने की सीताराम पर अश्लील टिप्पणी, कंपनी ने किया टर्मिनेट। जी दोस्तों, लो बजट हवाई सेवा प्रदाता कंपनी गो एयर के एक कर्मचारी ने सीताराम के लिए सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी कर दी है। जिसके बाद कंपनी ने सख्ती दिखाते हुए उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लोगों ने गो एयर के कर्मचारी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की थी। आपको बता दें कि गो एयर में कार्यरत ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर आसिफ खान ने ट्वीट पर सीता माता सहित हिंदू धर्म और संस्कृत भाषा में कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जुलाई में खुल सकते हैं शैक्षणिक संस्थान। छात्रों और अभिभावकों से सरकार कर रही है विचार विमर्श। जी दोस्तों, बिहार सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई में खोलने को लेकर पहल आरंभ कर दी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही लिया जाएगा, लेकिन इन्हें खोलने को लेकर प्रदेश भर में रायशुमारी आरंभ कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने जिलों में विद्यार्थियों से, अभिभावकों और शिक्षकों, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों से सुझाव इकट्ठा करने को कहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। विदेश में फंसे 1.7 लाख भारतीयों की हुई वापसी। अब 38,000 को लाने की तैयारी हुई शुरू। जी दोस्तों, कोरोना संकट के बीच वंदे भारत मिशन के तहत अब तक विदेश में फंसे 1.07 लाख से ज्यादा भारतीयों को वापस भारत लाया जा चुका है। यह आंकड़ा विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि 7 मई के बाद 17 जून को दूसरा चरण पूरा होने के बाद सरकार तीसरे चरण के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस चरण में 31 देशों से 337 इंटरनेशनल उड़ानों से करीब 38,000 से ज्यादा लोगों को स्वदेश लाने की उम्मीद की जा रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हथनी के मुंह में हुआ था विस्फोट। पोस्टमार्टम में हुई कई और खुलासे। जी दोस्तों, केरल में गर्भवती हथनी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हथनी के पोस्टमार्टम में पता चला है कि पटाखों से भरा अनानास खिलाए जाने के चलते हथनी के मुंह में विस्फोट हुआ था, जिसके चलते उसके मुंह में काफी गहरे घाव हो गए थे। बेहद गहरे घावों की वजह से हथनी कुछ खा नहीं पा रही थी, जिस कारण कमजोरी की वजह से वे पानी में डूबकर मर गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पानी में डूबने के कारण हथनी के फेफड़ों में पानी भर गया था। उधर इस मामले की जांच में और तेजी आ गई है।
और वन विभाग ने एक संदिग्ध को कस्टडी में लेकर इससे संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। दोस्तों, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करना चाहिए जो गर्भवती और बेजुबान जानवरों के साथ भी ऐसा करने से नहीं चूकते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।